दोस्तों मैं डॉक्टर अजय गुप्ता और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं फैटी लीवर के जो अपने रिपोर्ट साथ में लाते हैं और जब हम उनकी रिपोर्ट देखते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो उसमें जो फैटी लीवर की उसकी ग्रेडिंग लिखी होती है। फैटी लीवर ग्रेड 1, किसी का फैटी लीवर ग्रेड 2, किसी का ग्रेड 3। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल उठता है पेशेंट्स का कि हमारी रोग की क्या स्थिति है, ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सी शंकाएं होती हैं फैटी लीवर को लेकर, क्योंकि उनको पूरी जानकारी इसकी नहीं होती है कि उनका जो है कौन से स्टेज में है और क्या संभावना है ठीक होने की। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी ग्रेडिंग्स की भी चर्चा करेंगे और साथ में क्या उसकी प्रोग्नोसिस है, यानी कि ठीक होने की कितनी संभावना है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में सब्सक्रिप्शन का जो बेल बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने बताया था कि मेनली 2 प्रकार के होते हैं फैटी लीवर। पहला तो है एल्कोहलिक फैटी लीवर जो कि अल्कोहल का अधिक यूज से होता है, और जो दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जिसमें जो व्यक्ति है बिना अल्कोहल के सेवन के भी उनको फैटी लीवर हो जाता है। तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर कारण यही होता है कि जो अनियमित उनकी खान पान है या जो फैट का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको फैटी लीवर है और आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसमें मेनली 4 प्रकार के ग्रेड्स आपको दिखाई देंगी। हालांकि एक जो ग्रेडिंग्स है अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेज में अलग अलग होती हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम क्लिनिकली देखा जाए तो 4 ही ग्रेड आपको देखने को मिलता है। तो जो पहला है वो सिंपल एसिडोसिस बोला जाता है, जो पहला ग्रेड है, यानी कि सिंपली उसमें जो लीवर के सेल्स हैं उसमें फैट थोड़े से हाई कंसंट्रेशन में इकट्ठे होने लगते हैं, उसको सिंपल एसिडोसिस हो जाता है। और इस स्टेज में बहुत ज़्यादा लक्षण आपको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी तो वही हल्का फुल्का गैस संबंधी या पाचन संबंधी समस्याएं बनी रहती है। इससे ज़्यादा आपको कोई सिम्टम्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे ग्रेड 1 में, जिसको कि सिंपल एसिडोसिस कहा जाता है। जो सेकेंड ग्रेड होता है उसको बोलते हैं NASH, NASH, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें ग्रेड 1 के मुकाबले जो है फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं और इसमें स्कारिंग किसी किसी सेल्स में पाई जाती है। हालांकि जो इसके बाद का जो स्टेज होता है थर्ड, उसमें स्कैरिंग ज़्यादा होती है, जिसको कि फाइब्रोसिस कहा जाता है। तो फाइब्रोसिस में यानी कि जो थर्ड स्टेज होता है जहाँ फाइब्रोसिस होने लगती है, वहाँ पे जो लीवर सेल्स होते हैं जिसको कि हेपेटिसाइट्स बोला जाता है, उनमें स्कारिंग होने लगती है और स्कारिंग होने के बाद जो अपना फंक्शंस जो है वो समाप्त हो जाता है उन सभी सेल्स का। तो जो नॉर्मल फंक्शंस हैं लीवर सेल्स वो अपना नहीं कर पाते। और इसके बाद जो चौथा स्टेज आता है जिसको कि सिरोसिस बोलते हैं, इसमें जो लीवर सेल्स हैं वो कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। फाइब्रोसिस हो जाने के बाद कम्प्लीटली उनके जो फंक्शंस जो है समाप्त हो जाते हैं, ऐसे में उनका कोई फंक्शंस जो है नहीं हो पाता। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको कि सिंपल एस्टिटोसिस कहा जाता है, सेकंड NASH है, तीसरा फाइब्रोसिस है और चौथा सिरोसिस है। ये 4 मेन स्टेजेज हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक तो काफ़ी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि कुछ महीनों में आप इससे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन जब फाइब्रोसिस या सिरोसिस होती है, ये एक तरीके से कहा जाए तो नॉन रिवर्सिबल होता है। इस स्टेज में जाने के बाद इसको रिवर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे केसेस में जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो जो लीवर सेल्स के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो सभी के सभी जो है लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं फाइब्रोसिस और सिरोसिस के फेज में। तो जो एंजाइम्स बनने चाहिए वो नहीं बन पाते, एल्बुमिन का सिंथेसिस नहीं होता है, तो प्रोटीन की कमी होने लगती है जिससे कि स्वेलिंग आने लगती है। जो विटामिन्स मिनरल्स इनका स्टोर हाउस नहीं होने की वजह से उनकी डिफिशियंसी होने लगती है। विटामिन की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि खून का थक्का जमने में मदद करता है। इस केसेस में विटामिन के की डिफिशियंसी होती है, जैसे बहुत से पेशेंट्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगता है सिरोसिस फेज में। एंजाइम्स की कमी से पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं।
तो ये जो है थर्ड और फोर्थ यानी कि जो फाइब्रोसिस और सिरोसिस के फेज में सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने लगते हैं। तो ये जो 4 मेन है, आपको कोशिश यही करना है कि अगर आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का डिटेक्ट हुआ है तो अपने जो खान पान अनियमित दिनचर्या को सही कर लें, जिससे कि रिवर्स हो सके, वापस आ सके, क्योंकि 3 और 4 में जाने के बाद रिवर्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।